हे गाइस नमस्कार, वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का आपके अपने एनआईसी रिपोर्टर यूट्यूब चैनल पर। चलिए आज यहाँ पर बात करने वाले तो प्रदेश में जो सैनिक स्कूल में शिक्षक भर्ती के लिए विज्ञापन जारी हो गया उसके बारे में, शिक्षक भर्ती के बारे में आपको संपूर्ण जानकारी मिल जाएगी कि इस सैनिक स्कूल शिक्षक भर्ती के उत्तर प्रदेश में कौन कौन आवेदन कर सकता है, योग्यता क्या क्या मांगी गई है, सैलरी कितनी होगी, जो सिलेक्शन प्रोसेस है चाहे प्रक्रिया है वो कैसे होगा, ठीक है, यानी किन किन चरणों से आपको गुजरना होगा नियुक्ति तक। और यहाँ बता दूंगा आपको उत्तर प्रदेश में जो प्राथमिक शिक्षक भर्ती वो अभी तो आ नहीं रही है, क्योंकि अभी जो शिक्षकों का छात्र छात्राओं का समायोजन की प्रक्रिया शुरू होगी, वो खत्म होगी, समाप्त हो जाएगी, संपूर्ण हो जाएगी। उसके बाद तब देखा जाएगा कि उत्तर प्रदेश में प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षक के कितने पद खाली है प्राथमिक स्तर में, उसके बाद वैकेंसी जारी की जाएगी। लेकिन अभी कोई अवसर, अभी कोई चांस आपको नहीं देखने को मिलेगा शिक्षक भर्ती का। तो इस जब तक वो भर्ती नहीं आ रही तब तक आप लोग अन्यत्र किसी केवीएस में, सैनिक स्कूल में आप आवेदन कर सकते हैं। चलिए यहाँ पर बता दूं आपको कि जो सैनिक स्कूल है उत्तर प्रदेश में, वहाँ पर भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ टीचर पोस्ट के लिए। यहाँ पर जो आपकी सैलरी होगी मोटे मोटे 40,000 रुपये, यानी कि 40,000 पर मंथ आपकी यहाँ पर सैलरी होगी। आयु क्या है, योग्यता क्या है, चयन प्रक्रिया क्या कैसे होगी, ये आपको सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। पूरा वीडियो वॉच करिए। यदि आप इस भर्ती के लिए आवेदन भी करना चाहते हैं तो आपको यहीं से आवेदन भी कर देना होगा, कहीं अन्यथा आपको जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अप्लाई फॉर ऑल स्टेट्स, आप किसी भी राज्य से बिलोंग करते हैं तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, फॉर्म भर सकते हैं। हालांकि ये भर्ती उत्तर प्रदेश में जारी की गई है। एंड गाइस वीडियो के लिंक को मैक्सिमम शेयर कर देना, जितने आपके पास कॉन्टैक्ट में लोग हैं और जितने भी आपके पास एजुकेशनल ग्रुप है सभी जगह, क्या पता आपका एक लाइक एक शेयर किसी के भविष्य को बना सकता है, किसी के लाइफ को सेट कर सकता है। अच्छा, यहाँ पर सबसे पहले हम देखते हैं पोस्ट। तो यहाँ पर पीजीटी की पोस्ट है, इंग्लिश का सब्जेक्ट है, कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस से पीरियड ऑफ 1 ईयर अनरिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए, यानी कि आप किसी भी कैटेगरी, अनरिजर्व का मतलब ये होता है कि आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, चाहे आप जनरल हो, ओबीसी, एससी, एसटी, पीएच, हैंडीकैप्ड, एक्स सर्विसमैन। इन अनरिजर्व का मतलब होता है कि वो सभी के लिए होता है। तो आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। और जो आपके यहाँ पर सैलरी होगी पीजीटी इंग्लिश के लिए वो 40,000 रुपये पर मंथ आपकी सैलरी होगी। एज है 21 से 40 वर्ष के बीच में आपकी उम्र होनी चाहिए। एंड आपके पास यदि कंप्यूटर की जानकारी है तो अच्छी बात है, नहीं तो कंपल्सरी नहीं होती है। एंड यहाँ पर मास्टर डिग्री सब संबंधित विषय से आपने पीजी कर रखा हो और इसके साथ साथ आप इंग्लिश और हिंदी दोनों में आप टीच कर सकते हो, ठीक है, और आपने बीएड भी कर रखा हो तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं पीजीटी इंग्लिश पोस्ट के लिए। एंड देन आफ्टर उसके बाद है पीजीटी फिजिक्स, उसके लिए भी आपकी जो सैलरी होगी 40,000 रुपये पर मंथ सैलरी होगी। एज वही है 21 से 40 वर्ष के बीच में आपकी उम्र होनी चाहिए, मिनिमम 21 ईयर्स एंड मैक्सिमम जो है 40 ईयर्स। एंड मास्टर डिग्री आपने पीजी कर रखा हो फिजिक्स से एंड आपने बीएड भी कर रखा हो तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। एंड मिनिमम जो है 50% मार्क होने चाहिए आपके मास्टर डिग्री यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन में, और इसी प्रकार वो इंग्लिश में भी था। और डिजायरेबल क्वालिफिकेशन का सेंस ये होता है, मीनिंग ये होता है कि कंप्यूटर आप नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, यदि आपको कंप्यूटर की बेसिक जानकारी है तो अच्छी बात है। यदि आपके पास ये क्वालिफिकेशन, ये जानकारी, एक्नॉलेजमेंट नहीं है तो कोई कंपल्सरी नहीं है, मैंडेटरी नहीं होती है, ठीक है। अब इसके बाद है पीजीटी केमिस्ट्री में भी वही है, 40,000 रुपये पर मंथ आपकी सैलरी होगी। 21 से 40 वर्ष के बीच में आपकी उम्र होनी चाहिए और यहाँ पर आपने संबंधित विषय से आपने पीजी कर रखा हो केमिस्ट्री से और आपने बीएड भी कर रखा हो, और पीजी में जो आपका परसेंटाइल हो 50% मार्क होने चाहिए तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। अब अप्लाई कैसे करना है ये भी प्रक्रिया आपको बता दूंगा। इसी प्रकार पीजीटी बायोलॉजी है। पीजीटी बायोलॉजी में क्या है कि 40,000 रुपये पर मंथ सैलरी है, 21 से 40 वर्ष के बीच में उम्र होनी चाहिए, आपने बीएड कर रखा हो और आपने बायोलॉजी से पीजी भी कर रखा है, यानी कि एमएससी भी आप कर रखे हो और 50% आपके मार्क होने चाहिए तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। और ये सभी सेक्शन में, कोई भी सब्जेक्ट हो, सभी सब्जेक्ट में, सभी सेक्शन में डिजायरेबल क्वालिफिकेशन दिया है नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन का। ये कंपल्सरी नहीं है, अनिवार्य नहीं है, जरूरी नहीं है। उसके बाद कंप्यूटर एंड पीजीटी कंप्यूटर साइंस का, आपने बीई कर रखा हो या फिर बीटेक कर रखा हो या फिर आपने यानी कि बीई या बीटेक एनी स्ट्रीम से कर रखा हो, आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा हो कंप्यूटर डिप्लोमा इन कंप्यूटर फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। यदि आपने बीएससी कर रखा हो कंप्यूटर साइंस या फिर आपने बीसीए कर रखा हो तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी आपकी 40,000 रुपये पर मंथ सैलरी होगी एंड एटलीस्ट आपका 50% मार्क होना चाहिए, जो भी आपने बीसीए किया हो, बीटेक किया हो, बीई किया हो कंप्यूटर साइंस से, आईटी से, तो जो भी आपके 50% मार्क मिनिमम आपका वहाँ पर होना चाहिए।
और यहाँ पर क्वालिफिकेशन बहुत सारे दे दे रखे हैं। पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री इन सब्जेक्ट फ्रॉम आपने संबंध विषय से पोस्ट पीजी कर रखा हो, ठीक है, एंड पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर एंड पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन एनी सब्जेक्ट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एंड बी लेवल का आपने डोए का कोर्स भी कर रखा हो और उसके साथ आपने पोस्ट ग्रेजुएशन भी कर रखा हो एनी सब्जेक्ट से, किसी भी विषय से, और आपने बी लेवल का डोए का अपने आपके पास सर्टिफिकेट है तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। या फिर आपके पास सी लेवल का डोए सर्टिफिकेट हो एंड मिनिस्ट्री ऑफ जर्नलिज्म एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी एंड ग्रेजुएशन का, तो भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन दिया गया है। एंड फॉर सब्जेक्ट एंड सब्सिक्वेंट प्रमोशन द इनकम्बेंट विल हैव टू एक्वायर बीएड और इक्विवेलेंट डिग्री, और बीएड भी यहाँ आपके पास होना चाहिए। एज वही है 21 से 40 वर्ष के बीच में आपकी उम्र होनी चाहिए। और सैलरी की बात करें, सैलरी तो ऊपर तो यहाँ पर दे ही देगा, 40,000 रुपये पर मंथ आपकी यहाँ पर सैलरी होगी, सेम सैलरी है सभी की। उसके बाद है पीजीटी मैथ। पीजीटी मैथ ये सिर्फ ओबीसी कैटेगरी वालों के लिए है। अब यहाँ पर 40,000 रुपये सैलरी होगी, उम्र 21 से 40 वर्ष के बीच में होनी चाहिए, संबंधित आपने एमएससी कर रखा हो पीसीएम से और आपने बीएड भी कर रखा हो, 50% आपके पीजी में मार्क्स होने चाहिए, तो बिल्कुल आप यहाँ पर एलिजिबल हैं, आप एप्लीकेबल हैं, आप फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं भर्ती के लिए। उसके बाद क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर की भर्ती है और यहाँ पर एसटी ओनली फॉर एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट्स वालों के लिए है, ठीक है। सैलरी होगी 21,250 यानी कि 21,250 रुपये पर मंथ आपके यहाँ पर सैलरी होगी, और 21 से 35 वर्ष के बीच में आपकी उम्र होनी चाहिए। एंड क्वालिफिकेशन शुड हैव पास्ड मैट्रिकुलेशन और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन एंड शुड बी एबल टू कन्वर्स इन इंग्लिश। आप इंग्लिश में, आपको इंग्लिश अच्छा खासा आता हो, बिल्कुल आप अप्लाई कर सकते हैं। क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर का पोस्ट है, कोई स्पेशल यहाँ पर पासिंग या फिर क्वालिफिकेशन, एसेंशियल क्वालिफिकेशन एंड मैंडेटरी क्वालिफिकेशन कोई ऐसी नहीं मांगी गई है। हाँ, यहाँ पर यह है कि 2 ईयर्स ट्रेड सर्टिफिकेट फ्राम, आपके पास 2 ईयर्स का ट्रेड सर्टिफिकेट होना चाहिए, ये बात ध्यान रखना, उसके बाद ही आप अप्लाई कर सकते हैं। अब 1 मिनट आपका, और अच्छा इसके बाद और भी पोस्ट है, अब वो कौन से पोस्ट है चलिए देख लेते हैं। इसके बाद पोस्ट है बैंड मास्टर का। ब्रांड मास्टर का पोस्ट है एससी कैटेगरी वालों के लिए, सैलरी होगी 21,250 रुपये, 21 से 35 वर्ष के बीच में आपकी उम्र होनी चाहिए, और आपने पोटेंशियल बैंड या फिर मास्टर बैंड या फिर मेजर ड्रम मेजर कोर्स आपने कर रखा हो, एएसी का ट्रेनिंग आपने ले रखा हो, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। एज वही है 21 से 35 वर्ष के बीच में, सैलरी आपकी 21,250। कोई कन्फ्यूजन होती है, कुछ बातें आपको समझ नहीं आती यदि, तो आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो, या फिर आप टेलीग्राम पे आप मैसेज कर सकते हो एंड व्हाट्सएप ग्रुप को एडमिन को आप मैसेज कर सकते हो, आपको त्वरित रिप्लाई वहां पर दी जाएगी। एंड इसके बाद है काउंसलर के भी पोस्ट है एससी कैटेगरी वालों के लिए, 26,250 रुपये आपकी पर मंथ सैलरी होगी काउंसलर पोस्ट के लिए। एज आपकी 21 से 35 वर्ष के बीच होनी चाहिए। अब यहाँ पर क्वालिफिकेशन ये है कि आपने बीए बीएससी कर रखा हो साइकोलॉजी से, ठीक है, एंड वी सर्टिफिकेट ऑफ डिप्लोमा इन काउंसलिंग, आपने डिप्लोमा आपने कर रखा हो काउंसलिंग से, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। और एबिलिटी टू एंड कन्वर्ज फ्लुएंटली एंड इन इंग्लिश, आप इंग्लिश में आप बात करना जानते हो, ठीक है, आपको आती हो, आपको कम्युनिकेट करना इंग्लिश में आती हो, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पर कुछ डिजायरेबल क्वालिफिकेशन भी है, डिजायरेबल क्वालिफिकेशन में बहुत सारी है, हालांकि कंपलसरी नहीं है। आपके पास ये पॉइंट्स हैं, ये आपके पास एक्नॉलेजमेंट्स हैं, जानकारियाँ हैं, तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई बात नहीं है, कंपलसरी नहीं है। देन आफ्टर वार्ड वाइज के पोस्ट है, वार्ड वाइज में अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 1 पोस्ट है, ओबीसी के लिए 2 पोस्ट है, एससी के लिए 1 पोस्ट है। सैलरी होगी 20,000 रुपये पर मंथ आपकी सैलरी होगी, एंड 18 से 50 वर्ष के बीच में आपकी उम्र होनी चाहिए। अब यहाँ पर क्वालिफिकेशन ये है एसेंशियल में कि शुड हैव पास्ड मैट्रिकुलेशन और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन एंड शुड बी एबल टू कन्वर्स इन इंग्लिश। आपने मैट्रिकुलेशन पास आउट कर रखा, हालांकि सब पास आउट किए होते हैं, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन में है बीए बीएससी बीकॉम आपने कर रखा हो, ठीक है, या फिर आपके पास स्पोर्ट आर्ट या म्यूजिक आपने कर रखा हो। फॉर द पोस्ट ऑफ वार्ड वाइज इन जूनियर होल्डिंग हाउसेज एंड मैच्योर मेल विदाउट, ठीक है, ये सब कर रखे हो, तो आपके पास एक्सपीरियंस है तो अच्छी बात है, नहीं है तो कंपल्सरी नहीं है, ये जरूरी होता है। आपकी यहाँ पर सैलरी 20,000 रुपये पर मंथ होगी। अब अदर कैंडिडेट्स के लिए भी यहाँ पर दे दिया गया है। अब ये भी देखिए, आपको फॉर्म के वो कैसे अप्लाई करना है, क्या प्रक्रिया है आवेदन करने के लिए, चला ये देख लेते हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। एंड एलिजिबल एंड इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स में अप्लाई टू इन दी प्रेस्क्राइब्ड एप्लीकेशन
फॉर्मेट विच में बी एंड डाउनलोडेड फ्रॉम स्कूल वेबसाइट। आपको यदि आप इस फॉर्मेट को, इसके आवेदन को, इसके भर्ती के विज्ञापन को डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डायरेक्ट लिंक मिल जाएगा, नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लें। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए एप्लीकेशन विद असिस्टेड कॉपीज एंड अलॉन्ग विद स्टैम्प ऑफ 25 रुपीज, सेल्फ एड्रेस्ड एंड इन्वोलप 9x4 एंड क्वांटिटी नंबर ऑफ 2 एंड नॉन रिफंडेबल डिमांड ड्राफ्ट फॉर द अमाउंट ऑफ 500 फॉर जनरल ओबीसी कैंडिडेट्स, ओनली फॉर जनरल ओबीसी कैंडिडेट्स 500 एंड और या फिर आप 250 रुपये उनके लिए है जो SC ST कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं, उनको 250 रुपये का डिमांड नंबर ड्राफ्ट बनाना पड़ेगा, DD बनाना पड़ेगा। और जो जनरल OBC वाले हैं उनको 500 रुपये का DD बनवाना पड़ेगा। ठीक है, और आपको जो है यहाँ पर आप ऑफलाइन आवेदन करना है, स्पीड पोस्ट करना है। ठीक है, आप रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से आप स्पीड पोस्ट करेंगे। अब स्पीड पोस्ट क्या करेंगे, फॉर्मेट आपको दिखा देता हूँ। उस फॉर्मेट को, फॉर्म को आपको डाउनलोड करके उसको फिलअप करके ब्लैक बॉल पेन से, उसके बाद आपको आपके जितने डॉक्यूमेंट्स हैं हाई स्कूल से लेकर जितने रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट्स हैं वहाँ तक के सबको सेल्फ असिस्टेड करके और 2 पासपोर्ट साइज का फोटो एंड ये आपको डिमांड ड्राफ्ट DD बनवा के, DD आप जो बनवाएंगे यहाँ पर देखिए IFSC कोड दे रखा है एंड SBI का ब्रांच है, जो ब्रांच नेम क्या है यहाँ पे दे दिया गया है, बैंक का नाम स्टेशन रोड मैनपुरी, SBI का बैंक है, SBI IFSC कोड है। ठीक है, तो इसी पर आपको जो है इसी से आपको डिमांड ड्राफ्ट बनवाना है। तो ये डिमांड ड्राफ्ट बनवा के और ये सब प्रक्रिया पूरी करके आप जो है रजिस्टर्ड पोर्ट के डाक के माध्यम से आप स्पीड पोस्ट कर सकते हैं। और ध्यान रखना कि 6 जुलाई तक या 6 जुलाई से पहले पहले आपका जो आवेदन है वो वहाँ पर पहुँच जाना चाहिए, उसके बाद नहीं पहुँचना। ठीक है, तो आपको ऑफलाइन आवेदन करना है। अब फॉर्मेट जरा आपको दिखा देते हैं, यहाँ पर और भी पॉइंट्स दिए गए हैं कि सिलेक्शन एंड विल बी का सिलेक्शन आपका कैसे होगा ये भी दिखा देते हैं। यहाँ पर देखिए स्पष्ट लिखा है सिलेक्शन विल बी मेड बेस्ड ऑन इंडिविजुअल परफॉर्मेंस इन रिटन टेस्ट, यानी कि रिटन टेस्ट आपका लिया जाएगा। उसके बाद आपका स्किल टेस्ट होगा एंड इंटरव्यू होगा, साक्षात्कार से भी आपको गुजरना होगा। एंड शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स मीटिंग ऑल एलिजिबल क्राइटेरिया विल ओनली बी कॉल्ड आर फॉर रिटन टेस्ट, यानी पहले तो आपका जो इंटरव्यू होगा, स्किल टेस्ट होगा, उसके बाद आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। शॉर्ट लिस्ट जिनको किया जाएगा उनको इन्फॉर्मेशन दी जाएगी भाई। ठीक है, तो उसके बाद आपको जाएंगे, फिर आपका जो है एंड आपको रिटन टेस्ट के लिए आपको बुलाया जाएगा और उसके बाद स्किल टेस्ट एंड इंटरव्यू होगा। पहले शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा, फिर आपको बुलाया जाएगा, फिर आपका पहले तो रिटन टेस्ट होगा, फिर स्किल एंड इंटरव्यू टेस्ट होगा। उसके बाद स्कूल की एडमिनिस्ट्रेशन रिजर्व द राइट टू कैंसल फॉर ऑल एनी ऑफ द वैकेंसीज ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ सुटेबल कैंडिडेट्स। ठीक है, यानी कि आप कोई दबाव नहीं बना सकते कुल मिलाकर कि मेरा चयन हो ही जाए। आपका इंटरव्यू होगा, रिटन टेस्ट होगा, स्किल टेस्ट होगा, उसके बाद आपको शॉर्टलिस्ट सेवा फिर से किया जाएगा आपकी ज्वाइनिंग के लिए। एंड एप्लीकेशन शुड रीच लेटेस्ट बाय 6 जुलाई 24, यानी कि 6 जुलाई 2024 तक आपका आवेदन पहुंच जाना चाहिए, एप्लीकेशन पहुंच जाना चाहिए। एंड एप्लीकेशन रिसीव्ड आफ्टर द ड्यू डेट विल बी एंड ट्रीटेड एज रिजेक्टेड एट दी फॉलोइंग एड्रेस। अब आपको किस एड्रेस पर आपको भेजना है, स्पीड पोस्ट करना है, देखिए एड्रेस यहाँ पर दिया गया है। प्रिंसिपल सैनिक स्कूल मैनपुरी विलेज ननौर खारा एंड आगरा रोड तहसील सदर मैनपुरी डिस्ट्रिक्ट मैनपुरी उत्तर प्रदेश 205-119 यहाँ का पिन कोड है वहाँ का। ठीक है, अब यहाँ पर आपको जरा मैं फॉर्मेट दिखा देता हूँ। फॉर्मेट आपको दिखा दूं कि किस फॉर्मेट को आपको फिलअप करना है। ये देखिए ये फॉर्मेट आ गया। यहाँ पर आपके पासपोर्ट साइज की फ़ोटो लगेगी। आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, किस पोस्ट सब्जेक्ट के लिए, यहाँ पर आपको फिलअप करना होगा। आपका जो यहाँ पर जर्नल इन्फॉर्मेशन है बी केयरफुल्ली फिलअप करिएगा। ठीक है, कोई जल्दबाजी नहीं, हड़बड़ाहट नहीं होनी चाहिए आपके बीच में। कोई कन्फ्यूजन है, मैं बार बार कहता हूँ, कुछ आपको समझ नहीं आ रहा है, बिल्कुल आप कमेंट करके पूछ लेना, आपको टीम की तरफ से तुरंत आपको रिप्लाई दी जाएगी। अब यहाँ पर देखिए आपका यहाँ पर नेम फिलअप करना है, फादर्स नेम है, एड्रेस है। ध्यान रखना जो आपका नेम, फादर्स नेम एंड डेट ऑफ बर्थ, ये 3 चीज़ बहुत ही जरूरी होती है, बहुत ही कॉमन चीज़ होती है। इनको आप जो है हाई स्कूल के मार्कशीट के अकॉर्डिंग ही भरिएगा। एंड एड्रेस है परमानेंट एड्रेस, जो आपका आधार कार्ड पे एड्रेस है वही होना चाहिए। करेक्ट है, आप कॉन्टैक्ट नंबर, आपका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी मोबाइल नंबर वही होना चाहिए जो कि आपका एक्टिव हो, यानी कि चल रहा हो, आपके पास हो, ताकि जब आपको शॉर्टलिस्ट किया जाए ना तो आपको उसी के माध्यम से आपको सूचित भी यानी कि नोटिफाई भी किया जाएगा। डेट ऑफ बर्थ रहेगा, एज कितनी हो गई 6 जुलाई 2024 तक आपकी उम्र कितनी हो गई है वो आप उसको काउंट करके लिखना। आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, आधार कार्ड आपका, आपके आधार कार्ड की फोटोकॉपी, अब जितने भी डॉक्यूमेंट्स आप लगाओगे सारे डॉक्यूमेंट्स सेल्फ असिस्टेड होने चाहिए। यानी कि वो आपने फॉर एग्जाम्पल उदाहरण के तौर पर सुन लीजिए, आपने यदि आधार कार्ड का फोटोकॉपी कराया तो आधार कार्ड के फोटोकॉपी जो आपने कराया A4 साइज में कराया, उसके बॉटम साइड में यानी कि सबसे नीचे वाले पोर्शन में सेक्शन में आपका नाम यानी कि आपका सिग्नेचर वहाँ पर होना चाहिए। अब यहाँ पर एकेडमिक क्वालिफिकेशन आपको देने हैं, आपने सेकेंडरी कब पास किया, क्या सब्जेक्ट रहा, लैंग्वेज क्या था,
किस कॉलेज से आपने पास किया, आपकी जो परसेंटेज थी वो कितनी बनी, ठीक है। तो यहाँ पर सीनियर सेकेंडरी हाई स्कूल 12th, सेकेंडरी का मतलब हाई स्कूल होता है, सीनियर सेकेंडरी का मतलब 10+2 होता है, ग्रेजुएट आपका इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन का, पोस्ट ग्रेजुएशन का, एनी अदर जितने भी आपके पास रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट्स हैं उन सबका से बी केयरफुली फिलअप करना, कोई गलती नहीं होनी चाहिए। और यहाँ पर देखिए स्पष्ट लिखा है नोट में, प्लीज अटैच कॉपी ऑफ ऑल सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट्स, आपको सभी की फोटोकॉपी सेल्फ असिस्ट करके आपको यहाँ पर अटैच करनी होगी। अब यहाँ पर प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन की यदि आपके पास है तो अप्लाई यहाँ पे इसको फिल कर लीजिए। यदि आपके पास कोई वर्क एक्सपीरियंस है तो आपको यहाँ पर मेंशन करना होगा चीज़ों को, ठीक है। एंड यहाँ पर आप मैरिड हैं या फिर अनमैरिड है, सिंगल है, मैरिजियल स्टेटस आपको देना पड़ेगा, ठीक है। ये बात ध्यान रखना। अब यहाँ पर डिटेल्स ऑफ चिल्ड्रेन, आपके पास यदि आप मैरिड हैं तो कितने बच्चे हैं, क्या एज है, डॉटर कितनी है, एंड पुत्र पुत्रियाँ कितनी है, ये सब आपको यहाँ पर देना पड़ेगा। एंड सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट, आपका यहाँ पर सिग्नेचर होगा। और क्या ड्राफ्ट रहेगा, आपको 2 एनवलप बनवाना पड़ेगा, 25-25 रुपये के 2 एनवलप आपको लेने पड़ेंगे। जब आप डाक में जाएंगे ना, पोस्ट ऑफिस में, फिर वहाँ पर आपको सारी जानकारी आप बताइएगा, सर हमें 25 रुपये के 2 एनवलप चाहिए और दोनों एनवलप 9x4 के साइज में होने चाहिए। क्वांटिटी नंबर आप 2 दिया है। नॉन रिफंडेबल, जो आप डीडी बनवाएंगे नॉन रिफंडेबल हो गया। यदि आपका चयन नहीं होता है, आप इंटरव्यू देने नहीं जा पाते हैं, रिटन टेस्ट नहीं दे पाते हैं, या फिर आपका रिटन टेस्ट हो जाता है, आपको इंटरव्यू के लिए शॉर्ट लिस्ट नहीं किया जाता, यदि आपका इंटरव्यू हो जाता है, रिटन टेस्ट हो जाता है, स्किल टेस्ट भी हो जाता है, फिर भी आपको शॉर्ट लिस्ट के लिए नहीं बुलाया जाता है ज्वाइनिंग के लिए, तो भी आपका जो ये अमाउंट रहेगा, डी रहेगा, डिमांड ड्राफ्ट रहेगा, ये नॉन रिफंडेबल है कि वापसी आपकी नहीं होगी, किसी भी प्रकार से वापसी नहीं होगी। तो यहाँ पर सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट, यहाँ पर आपका सिग्नेचर आपको करना होगा। अब यदि आप इसको डाउनलोड करना चाहते हैं तो बिल्कुल आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप इसको जो है डाउनलोड कर सकते हैं। अब ये देखिए, ये ऑफिशियल वेबसाइट है, सैनिक स्कूल मैनपुरी का, एफिलेटेड है टू सीबीएसई बोर्ड से एफिलेटेड है, ठीक है। एफिलेशन नंबर भी यहाँ पर दिया गया है। अब आप नोटिफिकेशन को कैसे डाउनलोड करोगे, चलो आपको बता देते हैं। आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जैसे आप क्लिक करोगे आपके सामने सेम पेज ओपन होगा। थोड़ा आपको ड्रैग करके आपको नीचे जाना होगा और हम नीचे चलते हैं। कैंपस का कहाँ से ओपन हो जा रहा है, इसके लिए मैं होम पे चलते हैं पहले। अब देखिए ये ओपन हो गया, यहाँ पर नोटिफिकेशन दिया है। हालांकि आपको नोटिफिकेशन में नहीं जाना है, नोटिफिकेशन से थोड़ा आपको नीचे करके जाना है।